Hello students, today our topic is effects of oxidation in everyday life. Though oxidation have played a vital role in our daily life, but oxidation have also some bad effects on metals and food items. Let us discuss in detail about these effects. Corrosion. Corrosion, the eating up of metals by the action of air, moisture or a chemical on their surface is called corrosion. जो metals हैं उनका धीरे धीरे खत्म हो जाना by the action of air, especially oxygen, moisture और a chemical, उसको हम corrosion कहते हैं। जो metals होते हैं उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है और वो मेटल को वीक कर देती है और इसलिए हम मेटल्स को corrode कहते हैं। Silver articles became black and copper objects when react with carbon dioxide, they lose their shiny brown surface and gains a green coat. Students, this is also the common example. हम कई बार देखते हैं जो कॉपर वायर्स होती हैं, जब हम उसको अंदर से देखते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारी ग्रीनिश कोट चढ़ गई होती है। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन। The corrosion of iron is called rusting. जो आयरन का corrosion है उसको हम स्पेशल नाम देते हैं रस्टिंग का, और रस्टिंग mainly occurs when a metal is exposed to air and moisture. और जो मेटल होता है, आयरन मेटल स्पेशली, उसके ऊपर एक रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस की लेयर बन जाती है जिसको हम रस्ट कहते हैं। ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल है, कई बार हम लोहे के ऊपर देखते हैं रेड कलर का वो ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस का लेयर बनना, जिसको हम थोड़ा सा भी अगर झाड़ेंगे तो वो थोड़ी हवा में उड़ेगी, इसको हम रस्ट कहते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। जो कोरोजन है ये रिड्यूस कर देता है लाइफ ऑफ मेटल्स को, इसलिए हमें कोरोजन से बचना है। तो जिसके लिए कुछ वेज हैं जिसको हम अपनाएंगे तो हम कोरोजन से बच सकते हैं। स्पेशली हम अपनी मेटल्स को बचा सकते हैं। बाय पेंटिंग, हम पेंट कर सकते हैं। बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल, हम उसके ऊपर ग्रीस और ऑयल लगा सकते हैं। बाय गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन। तो अगर हम आयरन के ऊपर जिंक मेटल की कोटिंग कर दे तो हम उससे भी आयरन को बचा सकते हैं। बाय टीन एंड क्रोमियम प्लेटिंग, हम क्रोमियम की प्लेटिंग कर देते हैं। स्टूडेंट्स, कई बार हमने पढ़ा है कि क्रोमियम की प्लेटिंग जो है वो साइकिल हैंडल्स के ऊपर की जाती है और जो हमारा गैस चूल्हा होता है उसके ऊपर की जाती है। बाय अलॉइंग इंक्रीजेस कोरोजन रेजिस्टेंस। अलॉइंग स्टूडेंट्स वो प्रोसेस होता है जिसमें दो तीन मेटल एलिमेंट्स को साथ में मिलाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि उस जो नया बनता है उसको हम अलॉय कहते हैं, उससे वो इंक्रीज कर देता है कोरोजन रेजिस्टेंस। नाउ द नेक्स्ट फैक्ट इज रेंसिडिटी, डिटेरियोरेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इनटू अनप्लीजेंट स्मेल, टेस्ट एंड स्मेल, कि फैट्स और ऑयल्स का बदल जाना अनप्लीजेंट टेस्ट और स्मेल में। The oxidation of fats, oils, when exposed to air, moisture or by bacterial action is known as rancidity. जो ऑक्सीडेशन है फैट्स और ऑयल्स का, जब वो हवा के साथ आएंगे, मॉइस्चर के साथ आएंगे और बाय बैक्टीरियल एक्शन, उसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। और फैट्स और ऑयल्स जो होते हैं वो रेंसिड हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी स्मेल में चेंज आ जाता है, उसके टेस्ट में चेंज आ जाता है, उसके कलर में चेंज आ जाता है। There are three pathways by which fats and oils become rancid: oxidative, hydrolytic and microbial. Oxidative rancidity. Oxidative rancidity is generally associated with the degradation of fats and oils by the oxygen in the air. एक्चुअल में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड्स होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के, वो टूट जाते हैं बाय फ्री रेडिकल रिएक्शन ऑक्सीजन, ओनली O नेगेटिव,
इन्वॉल्विंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। और इस रिएक्शन से क्या होता है कि बहुत सारे वोलाटाइल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पैदा हो जाते हैं। वोलाटाइल वो होते हैं जो वेपर फॉर्म में बदल जाए, तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बन जाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा स्मेल आने लगती है उस खाने में जिसमें ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी हो जाए। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिटिक रेसिडिटी। इनको हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, इसको डिटेल में आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हाइड्रोलिटिक रेसिडिटी मीन्स हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स एंड फ्री एसिड्स आर रिलीज्ड प्रोड्यूसिंग अनप्लीजेंट स्मेल। एक्चुअल में क्या होता है कि जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उनका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और वो फ्री फैटी एसिड्स को बनाते हैं। जो ट्राइग्लिसराइड्स का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो उसको एक कैटालिस्ट की जरूरत होती है। कैटालिस्ट, एज यू नो वेरी वेल, कैटालिस्ट आर दोज विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो वो जो कैटालिस्ट है वो इस ट्राइग्लिसराइड्स को इन्हांस करता है और वो फैटी एसिड होता है। जब ट्राइग्लिसराइड का हाइड्रोलाइसिस होता है तो फिर से फ्री फैटी एसिड्स पैदा होते हैं, तो बहुत ज्यादा रिएक्शन तेज हो जाती है। माइक्रोबियल रेसिडिटी। In microbial rancidity, microorganisms such as bacteria or molds use their enzymes such as lipase to break the lipids. जो माइक्रोबियल रेसिडिटी है, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, वो अपने एंजाइम्स सच एज लाइपेज एंजाइम, एज यू नो वेरी वेल, विच एक्ट्स ऑन लिपिड्स, ये उसको ब्रेक करता है। और एंजाइम क्या होता है? एंजाइम्स आर दोज विच इंक्रीजेज द enzymes are act as a biocatalyst. These increases the rate of biochemical reactions occurring in living body. Prevention of rancidity. Students, rancidity have bad effects on food items, so it can be prevented by adding antioxidants in fat containing foods to slow down the development of rancidity due to oxidation. Students, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं? जो नेचुरली बनते हैं वो है एक्सकॉर्बिक एसिड एंड टोकोफेरोल, जिसको हम विटामिन सी और विटामिन ई भी कहते हैं। सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं कुछ, BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। तो एंटीऑक्सीडेंट्स एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव, ये खाने में प्रिजर्वेटिव की तरह डाल दिया जाता है ताकि ये खाने को रैंसिड ना होने दे। अगर हम स्टोर कर दें एयर टाइट कंटेनर में खाने को, उससे भी हम रैंसिडिटी से बच सकते हैं। स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, अगर हम फूड को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें उससे भी बच सकते हैं। पैकेट्स ऑफ चिप्स आर फ्लश्ड विद गैस सच एज नाइट्रोजन। स्टूडेंट्स, जो चिप्स के पैकेट वगैरह होते हैं इसके अंदर वो जो गैस हवा बनी होती है, हम बच्चे कहते हैं जी इसमें हवा है, वो एक्चुअल में क्या होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन डाला होता है। नाइट्रोजन जो गैस है ये अनरिएक्टिव गैस है और ये किसी भी तरीके का रिएक्शन उसमें नहीं होने देती है। देयर इज नो ऑक्सीजन और एयर टू कॉज इट्स ऑक्सीडेशन एंड मेक इट rancid and hence prevents spoilage of the fried chips. So this is all about the effects of oxidation in our daily life. Okay students, thank you.